तो इसके पहले वीडियो में छोटू हम लोग देखे कि वन वन फंक्शन क्या है। अब हम लोग देखने चल रहे हैं दूसरा फंक्शन का टाइप्स, मेनी वन वन फंक्शन, जिसका हिंदी आप कहेंगे बहु एकाकी फलन। तो देखिए बहु एकाकी फलन क्या होते हैं, यहाँ मैं लिखूंगा if such that a dash b, if such that a dash b is many one function, many one function, many one function, if and only if then two or more element of set A, then two or more element of set A pre-image one element of set B, pre-image one element of set B. If such that a dash b is many one function, if and only if then two or more element of set A pre-image one element of set B. ये हमारा मेनी वन वन फंक्शन का डेफिनेशन है। तो चलिए इसको समझते हैं कि मेनी वन वन फंक्शन क्या है। छोटू आप याद रखिएगा कि मेनी वन वन फंक्शन उसे कहा जाता है if such that a dash b is many one one function, if and only if, मतलब कि if such that a dash b is many one function होगा यदि और केवल यदि टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का दो या दो से अधिक एलिमेंट प्री इमेज वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट बी के एक एलिमेंट से अगर इमेज बनाता है तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग मेनी वन वन फंक्शन बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा कि मेनी वन वन फंक्शन क्या है। मेनी वन वन फंक्शन का मतलब ये हुआ कि सेट ए का दो या दो से अधिक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से यदि इमेज बनाता है तो उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग मेनी वन वन फंक्शन बोलते हैं। इसके नाम से ही छोटा स्पष्ट है, मेनी वन वन फंक्शन माने मेनी माने बहुत सारा, वन वन माने बहुत सारा का इमेज अगर एक से बने तो याद उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग मेनी वन वन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो यही डिफिनेशन हम लोग का कर रहे हैं। तो चलिए आप बताइए कि क्या ये मेनी वन वन फंक्शन इसमें कौन होगा कौन नहीं होगा, आप बताइए। एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लेता हूँ A B C D ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ P Q R S और भी ले लेता हूँ T ले लेता हूँ, ठीक ना। ये A है हमारा, ये B है, ये फंक्शन है। इसका इमेज जैसे मान लेते हैं इसका इमेज इससे बना, इसका भी इमेज इससे, इसका भी इमेज इससे, इसका इमेज मैं इससे ले लेता हूँ। आप बताइए क्या ये वन वन फंक्शन होंगे या नहीं, सॉरी वन वन नहीं, क्या ये मेनी वन वन फंक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये मुझे बताना है। चलिए दूसरा मैं एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ। यहाँ 1 2 3 4 5 मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 ले लेता हूँ। यहाँ एक का इमेज 2 से, इसका इमेज इतना बना, ये A है B है, ये फंक्शन F। फिर यहाँ मैं तीसरी एग्जांपल में ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8 10 में ले लेता हूँ। यहाँ 3 6 10 12 15 लेता हूँ। अगर इसका इमेज इससे बना है, फिर इसका अगर इमेज इससे बने, फिर इसका इमेज इससे। अब देखिए ये तीनों एग्जांपल आपके सामने है, डेफिनेशन भी आपके सामने है। बस इसको बताना है कि कौन इसमें मेनी वन वन फंक्शन होंगे और कौन मेनी वन वन फंक्शन नहीं होंगे, आपको इससे बताना है। तो दोनों डेफिनेशन और आपका एग्जांपल दोनों आपके सामने। बताइए क्या ये पहला वन वन फंक्शन मेनी वन वन फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए मेनी वन वन फंक्शन जांचने के लिए हमें याद रहना चाहिए कि सेट ए का
दो या दो से अधिक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से यदि इमेज बनाए तो उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग मेनी वन वन फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए सेट ए का बहुत सारा एलिमेंट मान 3 एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से इमेज बनाया है या नहीं बनाया, बनाया है ना। अब फिर ये भी एगो से इमेज बना लिया है, मतलब सेट ए का सभी एलिमेंट इमेज बनाया है। और देखिए 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए, माने सेट ए का 2 या 2 से अधिक एलिमेंट सेट बी के साथ एक इमेज बनाया है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे मेनी वन वन फंक्शन। तो बोलिए ये मेनी वन वन फंक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। तो लिख देंगे f इज मेनी वन वन फंक्शन, मेनी वन वन फंक्शन। आप बताइए क्या दूसरा ये मेनी वन वन फंक्शन होगा या नहीं होगा? ये भी देखिए सेट ए का सभी एलिमेंट 2 या 2 से अधिक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से इमेज बनाया है। जोड़नी इसमें आगे भी एलिमेंट रह सकते हैं और एक से भी एक का बने तो ये मेनी वन वन होगा। मुझे बस देखना ये है कि कहीं तो इसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट सेट ए वाला एगो से बी वाला इमेज नहीं तो नहीं ना बना रहा है। यदि बना रहा है इसमें एक भले आगे चल के एगो से एगो बनाओ लेकिन सब एलिमेंट इमेज बना रहा है तभी वो वन वन फंक्शन होंगे। जरूरी नहीं कि आपको जो है एक एगो से मिल रहा है तो होगा। यहाँ पर मैं आपको 6 लिख देता और यहाँ पर मैं आपको 6 से 6 का जैसे मान लेते हैं यहाँ 7 लिख देता और 7 का इमेज 6 से लिखता है, ये 6 ही लिखते तो 6 का इमेज 6 से बनता। तो क्या ये मेनी वन वन नहीं होता? बिल्कुल होता। बहुत आपको भले ये इतना का एलिमेंट एक से बना हुआ दिखाई दे और ये आगे चल के एगो से एगो का बना हो तो वो भी मेनी वन वन होता है। बस मुझे देखना ये होता है कि सेट ए का कहीं 2 या 2 से अधिक एलिमेंट सेट बी के साथ एक इमेज तो नहीं ना बना रहा है। तो क्लियर? तो क्या ये बताइए कि मेनी वन वन फंक्शन होंगे या नहीं होंगे? तो ये भी फिर मेनी वन वन फंक्शन छोटू होगा। यानी लिख देंगे यहाँ पर f इज मेनी वन वन फंक्शन, मेनी वन वन फंक्शन। क्लियर? अब बताइए क्या ये मेनी वन वन फंक्शन होगा? ये बताइए छोटू, आप पढ़े तो आप बताइए क्या तीसरा एग्जांपल मेनी वन वन फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो देखिए मेनी वन वन फंक्शन होने के लिए सेट वही एग्जांपल वही डिफिनेशन हमें याद रखना चाहिए। पहले तो चेक करेंगे छोटू कि ये फंक्शन मेनी वन वन की तो अभी बात ही नहीं है। पहले तो चेक कीजिए फंक्शन है कि नहीं। ये तो फंक्शन है नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन इसलिए नहीं है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के साथ 2 गो इमेज बनाया तो ये फंक्शन नहीं है। यानी छोटू यहाँ लिख देंगे ये मेनी वन वन की होने की बात ही नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे f इज नॉट ए फंक्शन, f इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर? ये फंक्शन नहीं हो सकता है। चलिए तो ये मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी मेनी वन वन फंक्शन। क्लियर? तो छोटू अब भी हम लोग देखें कि मेनी वन वन फंक्शन क्या है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो फंक्शन का टाइप्स है ऑनटू फंक्शन या इसी का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। इसका हिंदी नाम आप याद रखिएगा आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। तो चलिए देखते हैं लोग ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है। इसका डेफिनेशन f such that a dash b is onto function if and only if all element of set B pre-image in set A, all element of set B pre-image in set A। देखिए आप याद रखिएगा कि ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन दोनों नाम याद रखिएगा। ऑनटू फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है। चलिए उसका डिफिनेशन है याद रखिएगा f such that a dash b is onto function if and only if all element of set b pre-image in set A। इसका साफ मतलब इस डिफिनेशन का मतलब ये हुआ कि सेट b का सभी एलिमेंट अगर सेट A के साथ इमेज बनाता है तो उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग कौन सा फंक्शन बोलते हैं छोटू? ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। याद रहेगा f मतलब इसका साफ डिफिनेशन का मतलब ये हुआ कि f such that a dash b is onto function if and only if
यदि ए और बी दो फलन है और वह 1 to फंक्शन होगा यदि और केवल यदि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी का सारा एलिमेंट अगर सेट ए के साथ इमेज बनाए तो उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो छोटू आप बताइए कि क्या ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा। मैं यहाँ लेता हूँ 1 2 3, यहाँ मैं 4 ले लेता हूँ और यहाँ मैं 2 4 6 ले लेता हूँ, ठीक ना। ये ए है मेरा, ये बी, आप सब जानते हैं फंक्शन, ठीक ना। चलिए बताइए कि ये मैं आपको डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक ना। दूसरी मैं यहाँ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2 4 6 8 10 ले लेता हूँ। यहाँ मैं L M N O P ले लेता हूँ, क्लियर। ये A है, ये B है, ये फंक्शन है, क्लियर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका इससे इमेज ले लेता हूँ, इसका इससे इमेज ले लेता हूँ, ये इससे, ये इससे, ठीक है। अब बताइए कि क्या ये दोनों जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, क्या ये ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए थ्योरी के आधार पर बताइए ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले थ्योरी मुझे पता है कि सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए के साथ इमेज बना तो उस प्रकार के फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोल देंगे। कोई भी फंक्शन आपको जांचना हो, कोई भी फंक्शन आपको एग्जांपल में बताना है क्या ये फंक्शन होगा या नहीं, ऑन टू होगा या मेनी वन होगा कि क्या ये वन ऑन होगा, तो सबसे पहले तो चेक करना होता है कि वो फंक्शन है कि नहीं। तब हम लोग बताते हैं कि क्या वो फंक्शन का कोई भी टाइप्स है वो है कि नहीं। तो ये तो छोटे से फंक्शन है। तो चलिए फंक्शन है, तो अब बताइए कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन है क्योंकि सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए के साथ इमेज बना रहा है तो ये ऑन टू होगा, यानी लिख देंगे यहाँ छोटे एफ इज ऑन टू फंक्शन, एफ इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट एग्जांपल जो है क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो देखिए ये तो फंक्शन है, ये तो क्लियर है, लेकिन ऑन टू फंक्शन क्या होगा, सेट बी का सारा एलिमेंट क्या सेट ए के साथ इमेज बना है, तो नहीं बना है। सेट बी का देखिए पी एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ इमेज नहीं बना है, यानी यहाँ लिख देंगे, यहाँ मैं लिख दूंगा एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, क्लियर। तो ये मैं आपको बता दिया 3 नंबर कि ऑन टू फंक्शन क्या है। इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग आप पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, ऑन टू फंक्शन के बाद। चलिए इसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो छोटो अभी हम लोग देखें कि वन जो ऑन टू फंक्शन है या सर्जेक्टिव फंक्शन है, ये डायग्राम के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि कौन ऑन टू फंक्शन या कौन या उसी को सर्जेक्टिव फंक्शन हम लोग पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आपको फंक्शन दे दिया तब पूछे कि बताइए क्या यह ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन होगा या नहीं होगा, तब कैसे बताएंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, एज फॉर एग्जांपल एफ एक्स बराबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x + 3 और यहाँ मैं लिख देता हूँ एफ सच दैट n डैश n इज एफ ऑन टू। क्या एफ ऑन टू होगा ये हमें बताना है, क्या एफ ऑन टू होगा ये बताइए। तो ऑन टू जांचने और फंक्शन दे दे तब कैसे हम जांचेंगे कि यह ऑन टू होगा। तो उस पर जब फंक्शन दे दे तब जांचना होगा। तो हम देखिए कैसे इसको जांचेंगे। तो सबसे पहले लेट y बराबर मान लेंगे एफ एक्स, माने माना कि y बराबर एफ एक्स, y को हम y के बराबर एफ एक्स मान लेना है। तो y बराबर एफ एक्स मेरा कितना है, तो यहाँ लिख देना है 2x + 3 या चाहे जो भी रहे यहाँ एफ एक्स का मान लिख देना है। अब यहाँ से x का जो मान होता है वो क्लियर मुझे निकालना होता है, x का क्लियर मान। तो देखिए यहाँ आ जाएगा y - 3 बराबर हो जाएगा 2x। अगर x निकाला जाए तो y - 3/2, y - 3/2, ये x का मान क्लियर निकल गया। कोई भी फंक्शन यहाँ दिया रहा है उस फंक्शन को y बराबर एफ एक्स मान लेना है, y बराबर यहाँ एफ एक्स का मान रख देना है और x को क्लियर निकाल लेना है, क्लियर। तब ये हम लोग इस प्रकार ऑन टू जांचते हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए कोई भी आप डोमेन, ये जो f सब्जेक्ट n डैश n लिखा है यानी डोमेन n है और रेंज का काम n कर रहा है। तो देखिए डोमेन रखने पर अगर रेंज आ जाए
तो कहेंगे कि वह वन वन फंक्शन होगा, सॉरी ऑन फंक्शन होगा। अगर नहीं आता है तो ऑन फंक्शन नहीं होता। आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ रख कर देखो, डोमेन के जगह पर कोई भी नेचुरल, क्या ये रेंज नेचुरल आ सकता है? अगर यहाँ मैं एक रखता हूँ, एक में से 3 गया -2, -2 बटा 2 कट जाएगा -1, क्या -1 नेचुरल नंबर है? तो दुनिया के 1000 नियम इस नेचुरल रखने पर अगर पालन करे, लेकिन उसमें से एक नियम, एक ऐसा डिजिट हो जो नियम का पालन न करे, तो वो ऑन फंक्शन नहीं होगा। यानी सबके सब का नियम पालन करना चाहिए। तो आप कोई भी इसमें नेचुरल रखोगे तो ये नेचुरल का नियम का पालन नहीं करेगा, यानी यहाँ लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, यानी यहाँ नेचुरल के नियम का पालन नहीं करेगा। सो एफ इज नॉट ऑन टू, सो एफ इज नॉट ऑन टू। अगर करता तो लिख देते कि यह ऑन टू है, अगर नहीं, अगर करता नियम का पालन तो करते कि ऑन टू है, लेकिन नहीं कर रहा तो ये ऑन टू नहीं है। क्लियर? तो आप इसे याद रखें। तो अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन का टाइप्स, वन ऑन टू फंक्शन, या इसी का दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको हिंदी में कहेंगे एकाकी आच्छादक फलन। ये जो चौथा जो फंक्शन का टाइप्स है, ये पूरे मैथमेटिक्स में इस पर सवाल ज्यादा बनेंगे, तो इसलिए आप लोग इसे पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। ये वन ऑन टू फंक्शन क्या है, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इस पर बहुत सारे सवाल मैथमेटिक्स के 2.1 में सॉल्व आप कर सकते हैं। तो चलिए इसे ध्यान से देखते हैं। वन ऑन टू फंक्शन, आप भी इससे बता सकते हैं कि वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है। तो वन ऑन टू फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जो वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसी को हम लोग वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूँ। If such that a dash b is one onto function, one onto function, if and only if and only if different element of set A, different element of set A, different image in set B, different image in set B, and every element of set B, and every element of set B pre-image of set A, pre-image of set A, ठीक ना? As for example, ध्यान 1 2 3 4 मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ मैं 2 4 6 8, ठीक ना? ये A है, ये B है, आंसर है इसका, इससे इमेज मैंने बना दिया। दूसरा यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ A B C D, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरूर नहीं कि यही, बस मुझे समझना है L M N O T, ठीक ना? इसका इससे इमेज बना देते हैं D का N से, ठीक ना? अब मुझे ये बताना है कि क्या यह वन इसमें बताना है मुझे कि कौन इसमें वन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। चलिए इस दोनों को मैं मिटा देता हूँ, ठीक ना? इसमें बताना है मुझे कि कौन वन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ये बताना है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं, आप बताइए जो पहला एग्जांपल है वो वन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो वन ऑन टू फंक्शन होने के लिए हमें ये डिफिनीशन को याद होगा कि if such that a dash b is one on two function, if and only if different element of set A, different image in set B, यानी सेट A का अलग अलग एलिमेंट सेट B के साथ इमेज बनाए, अलग अलग इमेज बनाए, तो एंड और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B प्री इमेज ऑफ सेट A, और सेट B का सभी एलिमेंट सेट B के साथ इमेज बनाए, सेट B का एवरी एलिमेंट सेट A के साथ इमेज बनाए, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग वन ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, या उसी को बाइजेक्टिव फंक्शन।
तो वन वन फंक्शन आप जानते हैं, ऑन टू फंक्शन आप जानते हैं, तो बाइजेक्टिव फंक्शन उसी को मिलाकर हम लोग वन वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो आप बता सकते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है। तो वैसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग वन वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये वन वन है, तो ये तो वन वन है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट डिफरेंट इमेज इन सेट बी। दूसरा इसका चेक करेंगे क्या यह ऑन टू है। ऑन टू का मतलब मैंने अभी बताया कि सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए के साथ इमेज बना तब वो ऑन टू होगा। यानी यह जो फंक्शन है वन वन का भी नियम का पालन कर रहा है, ऑन टू के भी नियम का पालन कर रहा है। तो इसलिए ये जो फंक्शन होगा f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी यह जो होगा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। क्लियर। अब आप बताइए क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा या नहीं होगा। ये सबसे पहले बताइए कि ये वन वन है या नहीं है। ये वन वन नहीं है, लेकिन ये आपका ऑन टू है, वन वन नहीं है। जैसे कि ये ए ले लेते हैं, ये बी, इसमें फंक्शन एफ, तो ये वन वन आपका नहीं है लेकिन ऑन टू है। तो क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों होना चाहिए, वन वन भी और ऑन टू भी। तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे f is not one one, f is not one one, but f is onto, but f is onto, so f is not bijective function, so f is not bijective फंक्शन, यानी यह बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो ये तो हमने डायग्राम के आधार पर समझे कि डायग्राम के आधार पर कैसे पहचानेंगे कि कौन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि इसके फॉर्म फंक्शन दिया रहा है, तब हम लोग जानेंगे कैसे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। क्लियर। तो अभी हम लोग देखें कि डायग्राम के आधार पर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन। लेकिन अब हम लोग देखेंगे अगर आपको फंक्शन दे दिया जाए और तब पहचाना जाए कि यह बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा, तब कैसे हम लोग पहचानेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मैं लेता हूँ एक फंक्शन, एज फॉर एग्जाम्पल में आप इसे तीसरा नंबर डाल दीजिएगा, fx बराबर 2x प्लस 3 मैं लेता हूँ और यहाँ f n डैश n ले लेता हूँ और मुझे चेक करना है कि क्या यह बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा, बताना है। तो बाइजेक्टिव होने के लिए क्या चेक करेंगे कि वो क्या वो वन वन है, क्या यह ऑन टू है। तो वो तो हम लोग डायग्राम के आधार पर चेक किए थे लोग कि वो वन वन ऑन टू होता है तो बाइजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर आपको फंक्शन दे दिया जाए तो अब आप कैसे चेक करेंगे कि वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ। आप भी ऐसे कई ऐसे फंक्शन जो होंगे आप सवाल के कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखेंगे फॉर वन वन, पहले वन वन चेक करेंगे फिर ऑन टू चेक करेंगे। और दोनों नियम का पालन कर गया तो लिख देंगे बाइजेक्टिव, और नहीं करता है तो लिख देंगे नॉट बाइजेक्टिव। तो लिखेंगे फॉर वन वन के लिए fx1 बराबर लिखेंगे यहाँ fx2। तो चलिए fx1 आप इसका अपना x है तो वो अपना x लिखा, मेरा x x1 है। काम इसका करेंगे लेकिन नकल इसका करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वो लिखा अपना x 2 इंटू अपना x प्लस 3, तो हम लिखेंगे 2 इंटू अपना x आप प्लस लिख देंगे 3, फिर लिखेंगे 2 इंटू अपना x प्लस 3, 3 से 3 कट गया, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 x1 बराबर x2, यानी x1 बराबर x2 आया कि नहीं है, आ गया। तो क्या ये वन वन फंक्शन होगा? तो यहाँ लिख सकते हैं। इसीलिए f is वन वन फंक्शन, यह वन वन फंक्शन हो गया। अब चेक करेंगे ऑन टू, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए बताइए क्या ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। ऑन टू कैसे बताए थे चेक करने के लिए, तो मान लेंगे लेट y बराबर fx, तो y fx कितना है बोलिए, fx है 2x प्लस 3। यहाँ से x का मान अलग कीजिए, तो x का मान अलग कीजिएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से x निकालिएगा तो y माइनस 3 अपॉन 2। कोई भी आप नेचुरल रखिए, क्या ये नेचुरल आएगा? नहीं आएगा। माने एक रखेंगे तो यह एक रखेंगे तो 1 में से 3 या -2 -2/2 -2 क्या -1 नेचुरल है?
तो यह डोमेन रखने पर रेंज के नियम का पालन नहीं कर रहा है, डोमेन रख के रेंज के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो इसलिए यह क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। यानी कि ऑन वन है, ऑन टू नहीं है, तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा, नहीं होगा। तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर hence f is one on but not onto function, so f is not bijective function, क्लियर। यानी कि यह जो फंक्शन होगा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। ध्यान समझ में आया ना। तो अब देखिए ये जो हमने अभी मैंने बताया कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे चेक करेंगे, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले उसे अमानन चेक कीजिएगा, फिर उसे ऑन टू चेक कीजिएगा। यदि दोनों के नियम का पालन कर गया तो वो बाइजेक्टिव है, नहीं करता है तो वो नहीं है। फिर तो अभी हम लोग देखें कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है। पूरे मैंने बताया भी है कि बाइजेक्टिव फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे वीडियो को रोक कर या ध्यान से समझ के आप उसे समझ लीजिएगा कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है। लेकिन मैं आपको दो एडवांस फंक्शन के बारे में और बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको ये याद रखिएगा fx1 इज इक्वल टू fx2 विच इम्प्लाइड x1 इज इक्वल टू x2 बराबर न हो, x1 और x2 बराबर ना हो, then f is many one function, अगर हम लोग निकाल रहे थे वन फंक्शन के लिए fx1 fx2 बराबर आ जाता है x1 x2, तो कहते हैं कि वह वन है। लेकिन अगर बराबर नहीं आता है तो वो मेनी वन फंक्शन होगा। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग एक चीज और, इसमें इनटू फंक्शन क्या है। इनटू फंक्शन के बारे में कुछ बस थोड़ा सा जान लेंगे लोग। f इज इनटू फंक्शन if and only if single element of set B, single element of set B, no pre-image in set A, मतलब इसका मतलब ये हुआ इनटू फंक्शन का कि सेट बी का एक एलिमेंट अगर सेट ए के साथ इमेज नहीं बनाता है तो उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। याद रखना। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक दे देता हूँ 1 2 3 और यहाँ मैं दे देता हूँ 2 4 6 8, ठीक ना। ये ए और ये बी फंक्शन ले लेता हूँ एफ, इसका इससे इमेज बना है, इसका इससे इमेज, इसका इससे इमेज। तो इनटू फंक्शन क्या ये होगा, ये नहीं होगा, तो यह इनटू फंक्शन होगा। f is into function, f is an into function, यानी यह into function होगा। तो into function हम लोग बता सकते हैं कि into function कब होगा, अगर सेट B का एक एलिमेंट अगर सेट A के साथ इमेज नहीं बना तो उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग into function बोलते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि आपको ये फंक्शन का जो चैप्टर का जो थ्योरी मैंने आपको दिया तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें जो भी कमी खाने लगे तो आप इसमें मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर सेंड कीजिएगा, जिसका मैं सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो आप इसको पढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।